देखिए, ये बड़ी ख़राब सिचुएशन है, मिस सेलिंग हो जाती है, लोग जाके कर देते हैं और उसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं, पैसे भी नुकसान हो जाते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीमें नहीं परफॉर्म कर रही हैं, आपने एग्ज़िट कर लिया है, वो ठीक है। अब आपको अच्छी स्कीम का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसमें हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। हमारी डेटा एनालिसिस देखते रहिए। एक तो ये एंगल हो गया। इंश्योरेंस को ठीक से समझिए। इंश्योरेंस में अगर आप जैसे करें कि आप ट्रैप में आ गए हैं और 8 लाख रुपए आप दे चुके हैं, इंश्योरेंस को तो बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि होती है मिस सेलिंग। इस पे रेगुलेटर बहुत एक्टिव हैं, बट उसके बावजूद जो है होती है। तो इंश्योरेंस को ठीक से समझिए और ये भी निकलवाइए आप कि जितना अभी तक दे चुके हैं, आज की डेट में उस पैसे को अगर आप रिडीम कराएं, यानी उस पॉलिसी को सरेंडर करें, उनके यहाँ सरेंडर टर्म चलता है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे और उस पर फिर आप 12-14% का रिटर्न अगर 12% माने तो क्या निकलेगा। थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ेगी इंश्योरेंस केस में। अगर आपको लगता है तो आप कुछ डिटेल्स हमको और फर्दर भेजिए, हम वर्किंग करके आपको शेयर करेंगे। आपकी जो एज है उसमें अगर आपको इंश्योरेंस 58 की एज है, लेना ही है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और वो देखना पड़ेगा आपको इस एज में टर्म इंश्योरेंस कोई दे रहा है, प्योर टर्म इंश्योरेंस, जिसमें कि इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत छोटा सा होता है और कवरेज बड़ी होती है, और इंश्योरेंस का मकसद ही वही होना चाहिए। बट नॉर्मली लोग और तरह तरह की पॉलिसीज़ में लगा देते हैं गलती से। तो अब आपको टर्म इंश्योरेंस इस एज में देगा कि नहीं देगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। पिछली जो पॉलिसी ले रखी हैं, कितना पैसा लगाया है, आज सरेंडर करेंगे तो कितना पैसा का नुकसान होके मिलेगा, ये आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी। आपने 20 लाख की एफडी में किया हुआ है और 10 लाख रुपए गोल्ड है, गोल्ड तो एक अच्छी खबर होगी कि आपका बढ़ गया होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एफडी के बजाय मुझे लगता है कि आपको अगर वो पैसा आपका 5-6 साल का है और आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो कुछ इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। लार्ज कैप का इंडेक्स फंड, निफ्टी 100 वाला, वो लगा सकते हैं। तो वो बहुत चलेगा, मार्केट तो बम्पर रिटर्न नहीं देगा, लेकिन तब भी आपको बचा के रखेगा और आपको कुछ 10-11-12% के रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो मुझे लगता है कि एफडी केवल उतना रखिए जितना कि आपको और आपकी फैमिली को 3 साल के खर्चे के लिए चाहिए।